क्या तुमने कभी किसी ऐसे इंसान की कहानी सुनी है जिसे उसके दुश्मन भी अज़राइल कहकर पुकारते थे, जो कभी किसी एकल युद्ध में पराजित नहीं हुआ, जिसकी तलवार से टकराने की हिम्मत किसी में न थी? वो था अजाजिर, रोमी सल्तनत का सबसे खतरनाक योद्धा। लेकिन एक दिन वो आमना सामना करता है अल्लाह की तलवार से, खालिद बिन वलीद बिन मुगीरा से। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि दो ताकतों का टकराव था। एक दुनिया की ताकत, दूसरी ईमान की ताकत। सीरिया की सरजमीन उस वक्त इस्लामी फौज की फतहों से गूंज रही थी। एक के बाद एक शहर इस्लाम के झंडे तले आ रहे थे। यह देखकर रोमन सम्राट हेराक्लियस घबरा गया। उसने अपनी सबसे ताकतवर और मशहूर फौज के जनरल अजाजिर को भेजा। कहा जाता है अजाजिर एक बेहद ऊंचे कद का, मजबूत जिस्म वाला और खूंखार सिपाही था। उसकी आंखों में ऐसी तेजी थी कि सामने वाला नजर मिलाने से भी डरे। उसकी तलवार एक ही वार में दो लोगों को चीर सकती थी। रोमन समझ रहे थे कि अजाजिर मैदान में उतरेगा तो मुसलमान डर कर पीछे हट जाएंगे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इस्लामी लश्कर की कमान एक ऐसे बहादुर के हाथ में है जो मौत से नहीं डरता। वो है खालिद इब्न वलीद रूरा। जंग से एक दिन पहले अजाजिर ने मैदान में ऐलान किया, तुम में कौन है जो मेरे साथ एकल युद्ध करने की हिम्मत रखता है? ये सुनकर लश्कर ए इस्लाम में थोड़ी खामोशी छा गई। हर कोई जानता था कि अजाजिर कौन है, लेकिन तभी एक शख्स आगे बढ़ा, मजबूत, आत्मविश्वास से भरपूर, नजरें चमक रही थीं। उसने कहा, मैं खालिद हूं, अल्लाह की तलवार। तेरे जैसे काफिरों का मुकाबला करने के लिए मेरी तलवार हमेशा तैयार है। पूरा मैदान अल्लाहू अकबर की गूंज से थर्रा उठा। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें दोनों योद्धाओं की तलवारों पर पड़ रही थीं। दोनों घोड़े पर सवार एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। अजाजिर पहले वार करता है। उसके वार में पहाड़ को चीरने की ताकत थी, लेकिन खालिद थे काबिल और चालाक। उन्होंने हर वार को अपनी ढाल से रोका और फिर मौका मिलते ही अजाजिर के घोड़े की टांग पर वार किया। घोड़ा जमीन पर गिर पड़ा और अजाजिर भी। यह कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब सीरिया की जमीन मुसलमानों की पदचाप से गूंज रही थी। एक के बाद एक शहर इस्लाम के झंडे तले आ रहा था। तब रोमन बादशाह हेराक्लियस ने अपने सबसे बहादुर और खतरनाक कमांडर अजाजिर को भेजा। कहा जाता है कि अजाजिर एक विशालकाय आदमी था, लंबा कद, भारी शरीर, तेज नजर और हजारों फौजियों का लीडर। रोमी लोग समझते थे कि अगर अजाजिर मैदान में उतरा तो मुसलमान डर कर भाग जाएंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मुसलमानों की जमात में मौजूद है एक ऐसा शेर जो मौत को भी मुस्कुराकर गले लगाता है। वह थे खालिद इब्न वलीद रजियल्लाहु अन्हु। जंग से पहले के दिन अजाजिर ने मैदान में ऐलान किया, तुम में से कौन है जो मुझसे एकल मुकाबला करने की हिम्मत रखता है? कुछ पल के लिए मुस्लिम फौज में खामोशी छा गई। कोई आगे नहीं बढ़ा। तभी एक इंसान खड़ा हुआ। उसकी आंखों में चमक थी, हाथ में तलवार और जुबान पर गरज। मैं हूं खालिद, अल्लाह की तलवार। मैं तुम्हारा चैलेंज कबूल करता हूं। मैदान अल्लाहू अकबर की सदाओं से गूंज उठा। अगली सुबह सूरज की रोशनी जैसे ही मैदान पर पड़ी, दोनों सेनापति आमने सामने आ खड़े हुए। दोनों घोड़े पर सवार थे, ढाल और तलवारों से लैस। अजाजिर ने पहला वार किया। उसकी ताकत ऐसी थी कि हर वार किसी पहाड़ को तोड़ देने जैसा लगता। लेकिन खालिद रजीमा न सिर्फ बहादुर थे, बल्कि हिकमत वाले भी थे। उन्होंने हर वार को बड़ी चालाकी से रोका, मौके की तलाश की और फिर एक सटीक वार से अजाजिर के घोड़े की टांग काट दी। घोड़ा गिरा और अजाजिर भी जमीन पर आ गया। जब अजाजिर जमीन पर गिरा, खालिद इब्न वलीद रजियल्लाहु ताला अन्हु फौरन घोड़े से उतर पड़े। उनका हौसला, उनकी फुर्ती और उनकी नजर, सब कुछ जैसे बिजली बनकर टूटा दुश्मन पर। अजाजिर अभी उठने की कोशिश ही कर रहा था,
लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वार इतना तेज और सटीक था कि उसे संभलने का मौका ही न मिला। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहले उसकी ढाल को किनारे किया, फिर उसकी छाती पर जोरदार वार किया। अजाजिर ने एक बार फिर पलटकर वार करने की कोशिश की, लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तलवार पहले ही उसकी गर्दन की ओर बढ़ चुकी थी। एक ही वार में उसकी गर्दन से खून का फव्वारा निकल पड़ा। कुछ ही पल में अजाजिर जमीन पर ढेर हो गया। वो अजाजिर जिसे रोमी फौज अज़राइल कहती थी, जिसे कभी किसी एकल युद्ध में हार नहीं मिली थी, वो आज अल्लाह की तलवार के सामने हार गया। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए, तलवार को साफ किया और आसमान की ओर नजर उठाकर कहा, अल्लाहु अकबर। पूरा मैदान फिर से गूंज उठा तकबीर की आवाज से। रोमी सैनिकों के चेहरों पर डर उतर आया। उनकी हिम्मत टूट चुकी थी। उनका सबसे बड़ा सिपह सालार अब जमीन पर पड़ा था, बेजान, खामोश। मुस्लिम फौज ने उस दिन ऐसा जोश दिखाया कि रोमन फौज के पांव उखड़ गए। कई भाग खड़े हुए, कई पकड़े गए और बाकी लड़ते हुए मारे गए। लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस जीत को अपनी शान या घमंड का हिस्सा नहीं बनाया। उन्होंने जमीन पर सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उस दिन की वो जंग सिर्फ एक फतह नहीं थी, बल्कि ये साबित करने का दिन था कि अल्लाह की राह में लड़ने वालों के आगे कोई ताकत टिक नहीं सकती। खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस एकल युद्ध से न सिर्फ अजाजिर को हराया, बल्कि पूरे रोमी लश्कर के दिल से हौसला छीन लिया। उनकी बहादुरी, ईमान और अल्लाह पर भरोसा हमें सिखाता है कि सच्चा मर्द वह नहीं जो सिर्फ तलवार चलाए, बल्कि वह है जो हर कदम पर अल्लाह की मदद की उम्मीद रखे। जंग के बाद खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने लश्कर को जमा किया, किसी को घमंड नहीं करने दिया और कहा, ये जीत मेरी नहीं, अल्लाह की है, हम सिर्फ जरिया हैं। इतिहास ने इस एक मुकाबले को कभी नहीं भुलाया। अजाजिर, जिसे रोमी फौज अज़राइल कहती थी, जो कभी किसी से नहीं हारा, वो खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों चंद लम्हों में खत्म हो गया। ये साबित करता है कि इस्लाम की ताकत तलवार में नहीं, बल्कि उस ईमान में है जो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करता है। आज हम बहुत से लोगों को अपना हीरो मानते हैं, खिलाड़ी, अभिनेता या अमीर लोग, लेकिन असली हीरो तो वो हैं जो अपने जान, माल और सब कुछ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर देते हैं। वो हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें हिम्मत और यकीन का मतलब समझाते हैं। अगर ये कहानी आपको प्रेरणा देती है तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस्लाम के इन सुनहरे पन्नों को दुनिया तक पहुंचाने में हमारा साथ दें, क्योंकि हमारा इतिहास सिर्फ किताबों में बंद नहीं होना चाहिए, ये हमारे दिलों में जिंदा रहना चाहिए।